हर समय संदेह करना छोड़ दो, क्योंकि संदेह हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी बीमारी का कारण बन सकता है। हर समय संदेह करने से हमारे जीवन में बहुत ही दुष्प्रभाव आते हैं, जिसकी वजह से हम किसी भी तरह की सफलता या कार्य को समय पर पूरा नहीं कर पाते। हर एक अवसर हम गंवा देते हैं और उसके बाद हम खुद को दोष देते हैं कि काश मैं उस समय सही निर्णय ले पाता। हम इसी वजह से बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमारे जीवन में होने वाली ये घटनाएं हमें बहुत ही दुष्प्रभावित करती हैं, जिसके दुष्परिणाम देखकर हम हर समय चिंता में रहते हैं। यह हमारे जीवन को इस तरह से खोखला कर देती है कि हम ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानी बन जाते हैं। अपना सब कुछ खो देने का डर, कुछ भी नया शुरू करने से पहले घबराना या निर्णय ले पाना, या मैं कर सकता हूँ, क्या ये कर पाऊँगा, ऐसे विचार हमारे मन को अंदर ही अंदर खा जाते हैं। संदेह के बहुत ही तरह के दुष्प्रभाव होते हैं, जिनमें से है एक निरंतर चिंता। निरंतर चिंता हमारे लिए बहुत ही बड़ा दुष्परिणाम लेकर आती है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को लेकर चिंतित हो जाते हैं और चिंता में ही हम अनेकों परिणाम को सोचते हुए अपना समय चिंता में ही व्यर्थ कर देते हैं, जिससे हमें निर्णय लेने का समय जा चुका होता है और हम उस निर्णय को ना ले पाने की वजह से बाद में अपने आप को पछताते हैं कि काश मैंने उस समय किसी से पूछा होता या किसी से सलाह ली होती या मैं निर्णय कर लेता तो मैं आज कहाँ हूँ। इसकी वजह से हमारे जीवन में कार्यों में भी बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम कोई भी कार्य चिंता की वजह से समय पर नहीं कर पाते और किसी से भी बात करना या सोचना हमारे मन में इतने संदेह भरे विचार आते हैं, नकारात्मक ऊर्जा भरे विचार आते हैं कि हम अपने कार्यों को सोच भी नहीं पाते कि क्या मैं ये समय पर कर पाऊँगा या नहीं, और सोचने में ही सारा समय व्यतीत हो जाता और बाद में हमारे पास कुछ भी नहीं बचता सिवाय पछतावे के। इसीलिए हमें इसको अपने जीवन में नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि यह हमारे रिश्तों पर भी असर डालता है। संदेह की वजह से हमें हर एक मित्र, सहपाठियों या अपने परिवार वालों पर भी संदेह होने लगता है, जिससे हमें यह लगता है कि शायद वो लोग हमारे साथ धोखा तो नहीं करेंगे, कभी हमें गलत राह तो नहीं दिखाएंगे, या जो मैं कर रहा हूँ उनके साथ क्या वो मेरे साथ ऐसा करेंगे, या वो मेरे साथ छोड़ देंगे या मेरा साथ नहीं देंगे। हमेशा ऐसे ही विचार संदेह की वजह से आते हैं, जो हमारे रिश्तों पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है, जिसकी वजह से हम अपने जीवन में अपने मित्रों और परिवार वालों से दूर हो जाते हैं और हम अकेले हो जाते हैं और हम निरंतर सोचते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम अपना समय, अपनी सोच, अपना निर्णय सब गंवा देते हैं और निराशा की ओर चले जाते हैं। निराशा हमारे जीवन में बहुत बड़ी कमजोरी है, जो हमें सफल होने से रोकती है, क्योंकि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें, अगर हम पहले ही निराश हो जाएंगे, पहले ही चिंता करेंगे, पहले ही हम संदेह करेंगे, तो हम वो कार्य कभी भी नहीं कर सकते। निश्चय ही वह काम विफल हो जाएगा। और इस काम को करने के लिए मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, ख्याल तो बहुत आते हैं, लेकिन साथ ही वह अपने साथ नकारात्मक विचार भी लेकर आता है। जब भी हमारे शरीर में संदेह की वजह से नकारात्मक ऊर्जा का स्तर ज़्यादा होने से हम किसी भी निर्णय को सफल रूप से नहीं कर पाते और यह हमारी मानसिक स्थिति को भी खराब करता है, जिससे हम अपने दाम्पत्य जीवन या किसी भी तरह के कार्य क्षेत्र में पीछे जाते रहते हैं, पीछे की ओर ढकेले जाते हैं और हमें समझ भी नहीं आता कि हम समय पर क्या कर रहे थे या कैसे हुआ, मैंने ऐसा कैसे कर दिया, कुछ भी समझ नहीं आता। हमें हमेशा संदेह के प्रभाव को अपने जीवन में आने से रोकना चाहिए। उसके लिए हमें कुछ चीज़ों का, कुछ उपायों का करना पड़ेगा, जैसे कि हमें ज्ञान प्राप्त करना। किसी भी विषय में हमें अगर कार्य करना है तो हम सबसे पहले उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान प्राप्त करने से हम अपने जीवन में उस संदेह को मिटा सकते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में अगर हमें ज्ञान कम होगा तो हमें अवश्य ही संदेह होगा, लेकिन अगर हम संदेह को छोड़कर उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हमारा आत्मविश्वास और बढ़ेगा, जैसे लेकर हम उस आत्मविश्वास के साथ साथ सफलता की ओर आगे का कदम बढ़ा सकते हैं। इससे फिर हम अपने आप के विचारों पर नियंत्रण भी पा सकते हैं,
क्योंकि अगर हम अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, और आत्मविश्वास बढ़ने से हम अग्रसर होंगे किसी भी कार्य को करने के लिए, और जितना भी नया कार्य होगा हम उसके लिए हर समय तैयार रहेंगे, अग्रसर रहेंगे कि हाँ, मैं ये करने को तैयार और मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर चुका हूँ। इसीलिए ज्ञान के साथ साथ आत्मविश्वास भी बढ़ता है, जो हमें सफलता की ओर लेकर जाता है। और विचारों का नियंत्रण होना, हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम ज्ञान भी प्राप्त कर लेते हैं, हमारा आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है कि हमें ये लगने लगता है कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, या मैं कभी गलत नहीं होगा, ये तो ज़रूर ही होगा। हमें थोड़ा धैर्य के साथ कार्य लेना होगा, अपने विचारों को काबू में लेना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और अपने आप को भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को सोचने लग जाएं कि हाँ, जो मैंने सोच लिया वही सही है। हमें दूसरों से भी एक बार सलाह लेनी चाहिए, अपने विचारों को बताना चाहिए, उनके सामने प्रकट करना चाहिए कि मैं ये सोच रहा हूँ, क्या ये सही है या नहीं। ये आप अपने किसी भी खास मित्र, सहपाठी या किसी खास परिवार के व्यक्ति से भी पूछ सकते हैं। इससे आपको एक अलग अनुभव प्राप्त होगा, क्योंकि इन चीज़ों को नियंत्रण में लाने से, आत्मविश्वास बढ़ने से आपको एक जीवन में नया अनुभव प्राप्त होगा, और उस अनुभव के माध्यम से आप अपने अनुभवों को आगे ले जाकर उस अनुभव से सीख कर, ज्ञान प्राप्त कर कर और अपने विचारों को कंट्रोल में रखकर खुद को सफलता की एक कदम और आगे ले जाएंगे, जिससे आपको सफल होने में कोई भी नहीं रोक पाएगा। और फिर आप भी अपने जीवन में बहुत ही सुख का अनुभव करेंगे, और आप बस निरंतर इसी उपायों को करते रहें